So hello guys, today is day 6 of my public speaking challenge and the topic for today is Splitsvilla. तो करेंटली स्प्लिट्सविला का सीजन 15 चल रहा है अभी, ठीक है। और मैंने कब से देखना स्टार्ट करा है स्प्लिट्सविला, जब मैं घर से निकली थी, मतलब हॉस्टल वगैरह में रहना स्टार्ट करा था तब से। तो 11th क्लास से मैंने देखना स्टार्ट करा था। अब मुझे 3-4 साल हो गए मुझे स्प्लिट्सविला देखते हुए। पहले के सीजन्स मैंने सारे देख रखे, पर ये सीजन 15 अब मेरे से अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेट्स सी, आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट। बट अभी तक भी मैंने काफ़ी देख लिया, मतलब 20-25 एपिसोड्स देख लिए मैंने उसके। अब मैं एक्चुअली बताती हूँ आपको, अगर आपको नहीं मालूम है स्प्लिट्सविला क्या होता है, तो अब मैं आपको बताती हूँ स्प्लिट्सविला में होता क्या है। स्प्लिट्सविला में यंग बॉयज यंग गर्ल्स आते हैं और वो अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से कपल बन जाते हैं। और फिर कपल बनने के बाद बहुत इवेंट्स, गेम्स, एक्टिविटीज़ होती है जो उन्हें साथ में परफॉर्म करना होता है, या फिर ट्रिपल तो कोई एक टीममेट, मतलब आपस में पेयरिंग करके उन्हें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है। फन एक्टिविटीज़ होती है, डांस एक्टिविटीज़ कुछ भी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर वो उसमें जीत जाते हैं तो फिर वो सेफ हो जाते हैं, और फिर सेफ होने के बाद उन्हें अपने फ्रेंड्स या किसी को सेव करने का मौका भी मिलता है। और इस तरह ये एक्टिविटीज़ जीत जीत के उन्हें ओरेकल के पास जाने का चांस मिलता है। ओरेकल क्या है कि ओरेकल अगर दो, मतलब वो अपने आप कपल है, कंपैटिबल है, लाइक कर रहे एक दूसरे को, तो ओरेकल के पास जाते हैं एंड दे आस्क, ओरेकल क्या हम दोनों एक आइडियल मैच हैं, ठीक है। ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही पूछते हैं। तो अगर ओरेकल सेज दैट दे आर आइडियल मैच, तो वो पावर कपल बन जाते हैं, आइडियल मैच कपल। तो उन्हें स्पेशल पावर्स मिलते हैं उसके लिए। वो एलिमिनेट नहीं, वो हमेशा सेफ साइड बैठे रहते हैं अनटिल एंड अनलेस उनका कोई एक्टिविटी नहीं हुआ वो, तो काफ़ी टाइम तक सेफ रह जाते हैं। तो आइडियल कपल बनना इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो यही होता है मेनली स्प्लिट्सविला में। इस बार जो सीजन 15 आया है इसमें, इसका मैं ट्विस्ट बता देती हूँ। इस बार क्या है कि वो यंग बॉयज और यंग गर्ल्स तो आ रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पे आ रहे हैं, उसके अलावा उनके एक्सेस। तो वो स्टार्टिंग में यंग बॉयज वो लोग आए, उन्होंने कपल बन गए, और उसके बाद उनके एक्सेस आए। तो दिस इज टू टेस्ट कि दे स्टिल हैव देयर फीलिंग्स फॉर द एक्स, और दे ट्रूली लाइक ईच अदर। तो ये सब है इस गेम में एक्चुअली। अगर उनके बॉन्ड्स टूट रहे नहीं टूट रहे, ऐसे सस्पेंस आते रहता है, ठीक है। और इस बार मिसचीफ बॉक्स करके भी है, जो बहुत ही मिसचीफ करता है, और उसकी मिसचीफ मेकर है उर्फी जावेद। आप सभी तो जानते ही होंगे। तो शी इज द मिसचीफ मेकर दिस टाइम। एंड इस बार की मैं आपको बता दे रही हूँ हु इज माई फेवरेट कंटेस्टेंट टिल नाउ, अभी तक जहाँ तक मैंने देखा। आई थिंक इट्स दिग्विजय एंड आकृति, दोनों एक्स रोडीज कंटेस्टेंट है। दोनों एक भिड़ते हैं, दोनों ओपोनेंट है, पर मुझे दिग्विजय और आकृति सबसे सही लगता है अभी तक। तो सेकेंडली मुझे जो बिल्कुल नहीं पसंद इज शिवेत एंड अनिका। आई डोंट लाइक दैम। अच्छा हुआ शिवेत को आकृति ने एलिमिनेट कर दिया, पर सुनने को आ रहा है कि 15 स्प्लिट्सविला 15 का विनर ही शिवेत है। तो गाइस आई डोंट नो वो कैसे हो रहा है, वो आगे देख के पता चलेगा। एंड काफ़ी फ्लिपर्स हैं इस शो में, जैसे है गेम है, ठीक है, सब करते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। और क्या बताऊं मैं आपको। हाँ, जो और मैंने इस बार बीच में ही देखना क्यों छोड़ा, क्यों मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही स्प्लिट्सविला,
इसके कुछ रीजंस है। फर्स्ट कि भाई लव शो है, थोड़ा सा पीसफुल माहौल, थोड़ा तो पता चले लव 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 है। नहीं, इन्हें पता है कि इतने साल से स्प्लिट्सविला देखते हुए आ रहे, अब इन्हें पता है मैं कैसे करूँगा तो टीआरपी आएगी, और मतलब काफ़ी स्क्रिप्टेड सा लगता है, तो फिर देखने का मन नहीं होता कि पता यही होने वाला है, क्यों देखे कोई। ठीक है, ऐसा नहीं है मुझे जो फेवरेट है वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, नथिंग। सेकेंड कि वो बहुत लड़ते हैं, मतलब बहुत अजीब चीख चीख के लड़ते हैं, मतलब क्या बोलूँ, एलिगेंस नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है, अजीब लड़ते हैं। मतलब कुछ मैटर हो कभी तो लड़ लिया, ओके। हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू, एक और फेवरेट है मेरी फ्रॉम द शो इज कशिश। कशिश के बोलने का तरीका एंड जिस पॉइज में रहती है वो, जिस एलिगेंस के साथ रहती है, जिस तरीके से अपने बातें समझाती है, वो भी फन करती है, ठीक है, बट शी इज ऑल्सो माई फेवरेट। तो माई 3 favorites आर दिग्विजय, आकृति एंड कशिश। सो यही है। उसके बाद बहुत वो चीखते चिल्लाते हैं, जैसे लड़ाई भी होता है तो कशिश का लड़ाई करने का तरीका इज बेटर देन एवरीवन एल्स देयर। एंड वो भाई शिवेत एंड एडी, दे आर लाइक ऑलवेज, कुछ भी कोई बोल दे, लड़ते कभी नहीं है, बस हाँ हाँ भाई आ आ आ आ आ भाई आजा आजा, बताता हूँ तुझे, आजा आजा भाई, बता एक बार फिर हम समझे तेरे में ताकत है। इनका ये हैबिट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। दिग्विजय इनकी बहुत अच्छे से मारता है, तो दैट्स नाइस। एंड इस वजह से मैंने वो शो देखना छोड़ दिया है, क्योंकि प्रेडिक्टेबल सा हो गया। और जब देखा मैंने, सो गाइज मेरी फ्रेंड आ गई थी ठीक है, तो कहाँ पे थी मैं, क्या क्या पॉइंट्स रह गया, कुछ रह गया। हाँ, आई होप कि वो प्रेडिक्टेबल ना हो। और जब मैंने लास्ट में देखा कि विनर भी शिवेत है, तो आई वॉज डेफिनेटली श्योर कि इट्स स्क्रिप्टेड, जो आई डोंट वॉन्ट अ शो टू बी जेन्युइन। मतलब फन रखो तुम्हारे लिए भी, कि आ रहे हैं वो बना रहे हैं, लड़ रहे हैं, कपल बना रहे हैं, लड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं अपना, तब उसमें कोई जेन्युइन बनता है, तो इट्स वर्थ इट ना। तो लेट्स सी। तो दिस इज ऑल फॉर स्प्लिट्सविला। आप भी देख सकते हो, पर पहले वाले सीजन से, इस वाला सीजन आपको देख के बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लाइक बिग बॉस भी इस बार पीपल सेड कि स्क्रिप्टेड था, बट आई डोंट नो। हाँ, वो भी स्क्रिप्टेड हो सकता है, उनके ऊपर है किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है। जैसे स्प्लिट्सविला मैं आपको बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ था, आकृति एलिमिनेट होने वाली थी, तो उन्हें आकृति को शो से निकालना नहीं होगा मे बी, क्योंकि वही टीआरपी दिला रही होगी। तो व्हाट दे डिड वाज कि जब आकृति को सबने एलिमिनेट कर दिया, सबके चिट्स में उसी का नाम था, तो वो किसी वे से नहीं बच सकती थी, ठीक है। तो अब एलिमिनेट हो गई वो, तो जब वो एलिमिनेट हो गई तो मिस्चीफ मेकर आती है टेलिंग दैट हु एवर इज टारगेटेड टूडे द मोस्ट, मतलब सबके चिट्स में जिसका नाम है, she is not eliminated and she gets the power to eliminate someone। मतलब एलिमिनेट होने से एलिमिनेट करना, भाई ये सही हो गया आकृति के साथ। सो इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा स्क्रिप्टेड सा, क्योंकि अब मिस्चीफ मेकर में उनके हिसाब से वो कुछ भी रख देते हैं अपने हिसाब से, तो दैट्स वाई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, and if you like the video, please do like, comment कि कहाँ मुझे, मतलब what I'm lacking in making videos, what I'm lacking in speaking while speaking, because हाँ अभी भी कमी तो है, I can see, और बहुत ज़्यादा कमी है, that also I can see, but I hope day 30 तक I will improve drastically। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी मेरा पब्लिक स्पीकिंग जज करके कमेंट करके मुझे सुधारे, एंड आप भी जज करो, आप भी सुधारो। मैं जज करने की
खुली छूट देती हूँ आपको, पर प्लीज़ थोड़ा पॉजिटिव सेंस में करना, मुझे बुरा ना लगे ऐसे करना. ओके, सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, मीट यू द नेक्स्ट डे.